जो आपके सामने आकर रोता है कि मुझे गाली लग रही है, मुझे गाली दे रहे हैं, आपके दुख सुनने के बजाय अपना दुखड़ा आपको सुनाते हैं। अगर मेरे परिवार को जो गालियां दी हैं इन लोगों ने, हम लिस्ट बनाना शुरू करें तो हम किताब पे किताब पे किताब छपवा लेंगे। रात को पीएम नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा भावुक बयान जारी किया जिसके बाद से पूरा विपक्ष उन पर हमलावर है। इससे पहले हमने आपको दिखाया था, बताया था किस तरह से संजय सिंह ने बड़ा पलटवार किया था। वही अब कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, प्रियंका गांधी, पूरा विपक्ष पीएम मोदी के उस बयान पर किस तरह से हमला बोल रहा है, इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब गाली अपने नेता को या अपने को पड़े तब संस्कार याद आते हैं, और जब दूसरे नेताओं, विपक्ष या महिलाओं के लिए अपमानजनक शब्द बोले जाएं तब सब कुछ सामान्य हो जाता है। यही सवाल आज देश पूछ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस जनता पार्टी के आंदोलन के दौरान उन्हें गाली देने वाले प्रदर्शनकारियों को माफ करने की बात कही। जी हां, संदेश अच्छा है। लोकतंत्र में नफरत नहीं, संवाद होना चाहिए। लेकिन विपक्ष अब यही पूछ रहा है कि क्या ये संदेश हर मौके पर एक जैसा रहा है, या सिर्फ तब आया जब निशाना खुद प्रधानमंत्री बने या बीजेपी का कोई नेता बने। विपक्ष याद दिला रहा है कि संसद के अंदर बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी ने दानिश अली के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल किया था। पूरा देश सुन रहा था, पूरा देश देख रहा था। तब क्या बीजेपी के बड़े नेताओं ने उसी तरह सामने आकर कहा था कि भाषा गलत है? क्या तब रात में कोई वीडियो संदेश आया था? बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत की मां को डिबेट में गाली दी थी। विपक्ष पूछ रहा है कि क्या विपक्षी नेताओं की मां नहीं होती? शाहीन बाग आंदोलन के दौरान महिलाओं पर की गई टिप्पणियां, चुनावी मंचों से बोले गए कई विवादित बयान, और खुद पीएम नरेंद्र मोदी के कुछ बयान, कुछ शब्द, जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, हाइब्रिड बछड़ा, दीदी ओ दीदी, ये सब किसने बोला था? ये शब्द किसके थे? जी हाँ, ये सब लोग याद दिला रहे हैं बीजेपी और मोदी जी को। विपक्ष कह रहा है कि जब उस समय ऐसी भाषा पर सख्त संदेश नहीं दिया गया तो आज अचानक नैतिकता की बात क्यों? हालांकि एक बात तो बिल्कुल साफ है, लोकतंत्र में विरोध करना हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन किसी को गाली देना, किसी की मां को गाली देना या अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करना किसी भी पक्ष के लिए सही नहीं माना जा सकता है। जी हाँ, अब प्रधानमंत्री के बयान के बाद कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने भी तीखा हमला बोला है। जिस तरह से रात को पीएम नरेंद्र मोदी सामने आए और उन्होंने कहा कि उनको जिन भी प्रदर्शनकारियों ने गाली दी है, हम उनको माफ करना चाहते हैं। उसके बाद से पूरा विपक्ष उन पर हमलावर है। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि बच्चों को माफ करने से पहले देश के बच्चों से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं जो अपने आसपास देखते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जब सार्वजनिक जीवन में गाली देने वालों पर कार्रवाई नहीं होती तो गलत संदेश समाज तक पहुंचता है। जी हां, जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी ने आधी रात को एक बयान जारी कर प्रदर्शनकारियों और गाली देने वालों को माफ किया, उसको लेकर विपक्ष इसे विक्टिम कार्ड बता रहा है और मोदी जी को घेरने में लगा है। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने एक्स पर पीएम मोदी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि बच्चों को माफ करने के बजाय देश के बच्चों से माफी मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी, बच्चे मन के सच्चे होते हैं। उन्होंने देखा कि आप गालीबाजों को ट्विटर पर फॉलो करते हैं तो उन्होंने भी सीख लिया। बच्चों ने देखा कि आपका कैबिनेट मंत्री दिल्ली में गोली मारो ... यहां बात हो रही है अनुराग ठाकुर के पुराने बयान की, जिसका जिक्र इमरान प्रतापगढ़ी अपने इस पोस्ट में कर रहे हैं। उसका नारा लगा रहा था तो उन्हें भी लगा कि सीख लेना चाहिए। आपका हैदराबाद का एक विधायक हजारों की भीड़ में खुलेआम मां बहन की गाली देता है तो बच्चों ने भी सीख लिया। यहां बात हो रही है टी राजा सिंह की। बच्चों को माफ करने के बजाय देश के छात्रों से माफी मांगिए, जिन पर पैलेट गन चली, जिन पर लाठियां चली, जिन बेटियों के प्राइवेट पार्ट की तरफ पुलिस ने डंडे घुसेड़ने की कोशिश की। कब तक विक्टिम कार्ड खेलेगा प्रधानमंत्री जी? तो देखा आपने, प्रधानमंत्री के बयान के बाद कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने तीखा तंज कसते हुए निशाना साधा। इमरान का कहना है कि देश के बच्चों से माफी मांगनी चाहिए आपको।
वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने पीएम नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में चिदंबरम ने कहा, क्या माननीय प्रधानमंत्री ने भाजपा के उन ट्रोल्स को भी माफ कर दिया है जो सरकार की आलोचना करने वाली पोस्ट पर अपमानजनक और गंदी टिप्पणियां करते हैं। तो पूरा विपक्ष मोदी जी के बयान के बाद उनको घेरने में लगा है। वहीं कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने एक कार्यक्रम में कहा कि पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा है जो आपके सामने आकर रोता है कि मुझे गाली लग रही है, मुझे गाली दे रहे हैं। आपके दुख सुनने के बजाय अपना ही दुखड़ा आपको सुनाते हैं। हिम्मत करो मोदी जी, मेरे भाई से सीखो। मेरा भाई कहता है गाली क्या, मैं गोली खाऊंगा इस देश के लिए। मेरा भाई कहता है सच्चाई के लिए मैं खड़ा रहूंगा, तुम गाली दो, गोली दो, छुरा मारो, कुछ भी कर लो, मैं खड़ा रहूंगा इस देश के लिए। जरा आप भी सुनिए प्रियंका गांधी को। मैंने पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा है बहनों और भाइयों, पहला देखा है जो आपके सामने आकर रोता है कि मुझे गाली लग रही है, मुझे गाली दे रहे हैं। आपके दुख सुनने के बजाय अपना दुखड़ा आपको सुनाते हैं। और किसी ने उनके ऑफिस में बैठकर एक लिस्ट बनाई है। अरे आपके दुखों की लिस्ट नहीं है वो आपकी समस्याओं की लिस्ट नहीं है। वो ये लिस्ट नहीं है कि किसानों की क्या समस्या है, हमें क्या करना। वो ये लिस्ट है कि मोदी जी को कितनी बार किसने गाली दी है। कम से कम एक पन्ने पे फिट तो आ रही है। अगर मेरे परिवार को जो गालियां दी हैं इन लोगों ने, हम लिस्ट बनाना शुरू करें तो हम किताब पे किताब छपवा लेंगे। हिम्मत करो मोदी जी, मेरे भाई से सीखो। मेरा भाई कहता है गाली क्या, मैं गोली खाऊंगा इस देश के लिए। मेरा भाई कहता है सच्चाई के लिए मैं खड़ा रहूंगा, तुम गाली दो, गोली दो, छुरा मारो, कुछ भी कर लो। घबराओ मत मोदी जी, घबराओ मत। ये सार्वजनिक जीवन है, मुझे ये सब सहना पड़ता है, हिम्मत रखनी पड़ती है, आगे बढ़ना पड़ता है। तो प्रियंका गांधी को आपने सुना किस तरह से उन्होंने पीएम मोदी पर बड़ा हमला बोला है। आपको बता दें कि देर रात जारी एक वीडियो संदेश में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हमारी बेटियों द्वारा इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाना चिंता का विषय है। उन्होंने कहा था कि इन गुमराह बच्चों को माफ किए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कुछ शरारती बच्चों ने मेरे और मेरी स्वर्गीय माता के खिलाफ गंदी गालियों का इस्तेमाल किया। सभ्य समाज में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ठीक नहीं है। पीएम मोदी ने कहा, अगर दांत गलती से जीभ को काट ले तो हम दांत को तोड़ते नहीं हैं, क्योंकि दोनों हमारे ही हैं। उसी तरह हमारे बच्चे भी हमारे अपने हैं। मोदी जी ने कहा कि बचपन में सुधार की हमेशा गुंजाइश रहती है। इस वीडियो में इतने 4 PM